हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में शिया मेकअप कर रही थी जो जियन की मॉम छुप के देख रही थी। शिया का मेकअप करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मिसेस यू ये बात शिया को समझा रही होती है कि मेकअप की स्मेल बेबी के लिए ठीक नहीं है और कल से इतना टाइट जीन्स भी मत पहनो। जियन अपनी मॉम को समझाता है कि अभी उनका बेबी बस एक के साइज़ के बराबर का है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों ऑफिस के लिए बाहर आते हैं। आज जियन शिया को बाइक से नहीं कार से लेके जाएगा। शिया तो हैरान होकर पूछती है कि कार कहाँ से आया, तो जियन कहता है कि कंपनी ने उसे दिया है। शिया खुश हो जाती है और दोनों चले जाते हैं। शिया के ऑफिस में उसकी बॉस शिया की बहुत तारीफ करती है कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुम बहुत मेहनत कर रही हो जो मैं नॉर्मल एम्प्लॉइज़ नहीं करते। शिया मीटिंग में थी तभी मिसेस यू शिया के ऑफिस आके उसे लंच देती है और शिया को पहले लंच के लिए कहती है। सारे एम्प्लॉइज़ बाहर आ जाते हैं तो मिसेस यू सबको कहती है कि शिया प्रेग्नेंट है इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। अब उन्हें जाने के लिए शिया कहती है तो धक्का मुक्की में लंच ही गिर जाता है। अब रात को दिखाते हैं शिया काम कर रही थी जो जियन की मॉम देख लेती है। तभी लाइट चली जाती है। शिया बाहर आती है तो मिसेस यू उससे काम रख के सोने के लिए कहती है। शिया रूम आके देखती है तो बाहर सभी लाइट्स जल रही थी। वो समझ जाती है और तुरंत जियन को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी मॉम नहीं चाहती मैं काम करूँ, उन्होंने फ्यूज़ खोल दिया है, तुम अभी आओ नहीं तो मैं उन्हें बोलूँगी। ये कह के वो कॉल रख देती है। जियन जैसे ही घर आता है तो देखता है मिसेस यू फ्यूज़ लगा रही है। जियन आके उन्हें समझाती है कि शिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा, वो आपके जनरेशन की नहीं है इसीलिए ये सब बंद कीजिए। मिसेस यू कहती है मैं जो भी कर रही हूँ शिया और तुम्हारे बच्चे के भले के लिए कर रही हूँ और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। शिया काम कर रही थी। जियन उसके लिए कोक छुपा के ले आता है और कहता है मैंने मॉम से बात की है तो शिया भी खुश हो जाती है। जियन अब शिया के हिस्से का काम करने लगता है और दोनों साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे से जियन शिया की हेल्प करता है उसके मॉम से बचने के लिए। वो शिया के लिए जो सूप लाती है वो जियन खुद पी लेता है जो उसके डैड भी देख लेते हैं पर उन्हें सपोर्ट करते हैं। जियन ऑफिस में था, वेनिया उसके लिए कॉफ़ी लाती है और जियन उसे अपने घर के फनी इंसिडेंट के बारे में भी बता देता है। वेनिया के कहने पर जियन उसकी पिक्चर भी लेता है। अब शिया अपने रिपोर्ट देखती है और मिसेस यू को भी दिखाती है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वेनिया जियन के घर आती है क्योंकि जियन कुछ भूल गया था। शिया और वेनिया बात करती है। वेनिया शिया को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और शिया को अब पता चलता है कि वेनिया ने जियन को एडवांस पेमेंट दिया है। वेनिया अब जाने लगती है तो शिया वेनिया को वीचैट में ऐड कर लेती है। शिया रात को वेनिया की स्टोरी देखती है जिसमें वेनिया ने वही फ़ोटो डाली थी और कैप्शन में लिखा था एक अच्छा डिज़ाइनर फ़ोटो भी अच्छा लेता है। वहाँ जियन आता है और शिया पूछती है क्या तुम वेनिया के क्लोज़ हो। जियन कहता है वो मेरे नहीं इमिंग के क्लोज़ है। शिया पूछती है क्या वो अमीर है। जियन कहता है शादी के दिन जब सब पैसे भेज रहे थे तब उसने मुझे एडवांस पेमेंट दिया था और वो सबके साथ ही अच्छी है। शिया कहती है अगर वो सबके साथ अच्छी होती तो सबको पेमेंट करती और ना ये स्टोरी डालती। जियन उसे समझाता है पर वो कहती है अच्छा हुआ तुम्हारे पास वेनिया है, नहीं तो मैं तो तुम्हारी कोई हेल्प ही नहीं कर पाती। जियन उसे ये सब कहने से मना करता है पर शिया कहती है मैं नहीं चाहती तुम्हारी अच्छी दोस्त साथ एक क्लाइंट फिर हमारे घर में आए। ये कह के शिया चली जाती है। अब स्टार्ट होता है शंघाई लाइफ। लूसी शिया को आके बताती है हमारे डिपार्टमेंट पे मिस नान की जगह एक न्यू हेड आ रही है जो यूरोप में रहती थी, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। शिया कहती है मैं अपने काम पे ट्रस्ट करती हूँ, मन लगा के काम करा तो सब ठीक होगा। शिया अब कन्वीनियंस स्टोर से सामान ले रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या ले तो एक लेडी आके उसकी हेल्प करती है। शिया उन्हें थैंक्स कहती है तो वो लेडी चली जाती है। अब घर में शिया सो रही थी। यूमिंग खाना बना रहा था। शिया उठती है और उठ के उसके पास आती है। यूमिंग कहता है तुम जो सामान लेके आई हो वो बहुत फ्रेश है। शिया पूछती है तुम आज कहाँ गए थे, मैंने तुम्हें ऑफिस में नहीं देखा। यूमिंग कहता है मैं मिस नान के रिप्लेसमेंट में न्यू लीडर को लेने गया था। शिया खाना टेस्ट करती है और कहती है नेक्स्ट टाइम मैं भी इतना ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाऊंगी तुम्हारे लिए। यूमिंग कहता है मुझे सोयाबीन से एलर्जी है और शिया को किस करता है। तभी उसे एक कॉल आता है तो वो चला जाता है। नेक्स्ट डे मीटिंग में अब बॉस आती है जो वही कन्वीनियंस स्टोर वाली लेडी थी। शिया पहचान जाती है और वो लेडी भी शिया को पहचान जाती है। यूमिंग इंट्रोड्यूस कराता है सबसे, इनका नाम है ली श्यूमैन। अब मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। शिया अपने आइडियाज़ देती उससे पहले ही मिस ली अपने आइडियाज़ देने लगती है जो
यूमिंग को पसंद नहीं आता। यूमिंग उन्हें रोक के कहता है इसमें हम ऑलरेडी शिया के प्लान के वाइज काम कर रहे हैं और वो शिया के आइडिया को ही ज़्यादा वैल्यू देता है। मिस ली कहती है हम सबसे पूछते हैं वो किस आइडिया को लेना चाहते हैं। यूमिंग भी मान जाता है। मिस ली के लिए बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं। शिया तो सैड हो जाती है। मीटिंग डिसमिस हो जाता है। मिस ली शिया के पास आके उसे कंपनी दिखाने को कहती है। शिया मान जाती है। दोनों घूम रहे थे तभी मिस ली की बेटी उन्हें फ़ोन करके घर बुलाती है क्योंकि उसे अकेले लंच नहीं करनी थी। मिस ली शिया को भी अपने घर आने के लिए कहती है तो शिया मान जाती है। शिया उनके घर आती है। मिस ली की बेटी का नाम है मिजाओ। सब लंच करने बैठते हैं। यहाँ शिया को पता चलता है मिजाओ को उसके डैड की तरह ही सोयाबीन से एलर्जी है। शिया को ये बात अजीब लगती है। वो अब मिस ली को सोशल मीडिया पे सर्च करती है। वो भी वही पड़ी थी जहाँ से यूमिंग पड़ा था। शिया मीटिंग रूम में आती है। वहाँ यूमिंग और मिस ली पहले से ही थे। यूमिंग चला जाता है और उसके पीछे मिस ली भी चली जाती है। शिया यूमिंग के कप में लिपस्टिक का निशान भी देखती है। अब यूमिंग घर आके देखता है शिया सो गई है। वो अपना कोट उसके ऊपर रख के चला जाता है। शिया उठती है और यूमिंग के कोट में एक रूम कार्ड देख लेती है। उसे याद आता है ये मिस ली का रूम है जहाँ वो आज गई थी। अब उसे सब याद आता है। सोयाबीन से एलर्जी, दोनों का एक ही कॉलेज और अब ये रूम कार्ड। शिया का दिल टूट जाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में जियान वैनिया को उसका पेमेंट वापस कर देता है और थैंक्स कहता है मुश्किल वक्त में उसका साथ देने के लिए। वैनिया पूछती है तुम मुझे ये वापस क्यों कर रहे हो, पर जियान नहीं बताता और कहता है उधार भी अब खत्म होने वाला है। शिया को भी जॉब मिल गई है, अब सब ठीक है और इस टाइम में मैं शिया के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे काम के लिए सबसे अच्छा डिज़ाइनर दूंगा। वैनिया भी और कुछ नहीं कहती तो जियान चला जाता है। रात को शिया और जियान मिल के बेबी का नाम सोचने लगते हैं। नेक्स्ट डे मिसेस यू एक पड़ोसी से मिलते हैं जो उनके घर के हालात बताती है कि जब मेरी बहू माँ बनने वाली थी तो उसने मुझे बहुत परेशान किया और शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। वो अपनी मॉम की नहीं सुनते, बस वाइफ की सुनते हैं। वो लेडी मिसेस यू को एक मेथड बताती है जिससे उन्हें ये सब तकलीफ ना हो। मिसेस यू भी उनका सुन के वो मेथड बनाने लगती है। वो शिया के पास आती है। वो पहले तो शिया से थोड़ी बहुत बातें करती हैं, फिर शिया को नहा के सोने के लिए कहती है। शिया मान जाती है। शिया जैसे ही फ्रेश होने जाती है मिसेस यू शिया के रूम आके उसके एक दवाई में वो मेथड डाल देती है। इधर जियान इमिंग से बात करता है। इमिंग कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम नहीं चाहते शिया तुम्हें गलत समझे। एक काम करो, तुमने इन दिनों बहुत मेहनत की है, इसलिए जाओ शिया के साथ एक शॉर्ट ट्रिप से होके आओ। जियान भी मान जाता है और दोनों लेशन में ही बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह में घूमते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं। यहाँ वो दोनों बचपन में भी आते थे। यहाँ जियान शिया को कहता है मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया कि तुम्हारी परेशानी समझ ही नहीं पाया। तुम एक अच्छी मॉम हो और साथ में वाइफ भी। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। शिया स्माइल करती है। अब दोनों घर आते हैं तो शिया के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जियान उसे हॉस्पिटल लेके आता है। मिसेस यू हॉस्पिटल आके दोनों पे चिल्लाने लगते हैं, खासकर शिया पर कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो तो जॉब की क्या ज़रूरत है, ओवर टाइम क्यों कर रही हो। तो जियान अपनी मॉम को शांत करा के बाहर भेज देता है। शिया जियान को कहती है उन्हें बस बेबी की फिक्र है, मुझे भी दर्द हुआ ये उन्हें नहीं दिखा। जियान भी मानता है और शिया को कहता है काम ना करने के लिए। शिया उसे घूरने लगती है। जियान अब उसे वही मेडिसिन देता है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है और उस मेडिसिन को चेक करती है और कहती है ये असली मेडिसिन नहीं, कोई मेथड है जो बेबी का बदल सकता है, पर इसे लेने से बेबी को कुछ भी हो सकता है। जियान तो ये सुन के चला जाता है। डॉक्टर कहती है और पिल्स लेने से बेबी अबॉर्ट भी हो सकता था। डॉक्टर चली जाती है। शिया को जियान की आवाज़ आती है जो अपने मॉम पे चिल्ला रहा था। शिया उन्हें देखती है। शिया के ऑफिस में दिखाते हैं शिया के हार्डवर्क से वो अब फुल टाइम एम्प्लॉय बन गई है। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अगर वो ऐसे ही काम करेगी तो जल्दी उसे प्रमोशन भी मिल जाएगा। पर यहाँ वो जियान की बातों को सोचती है। शिया अब घर पे आती है। मिसेस यू उससे अब अच्छे से बिहेव करती है। शिया उन्हें बता देती है कि मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। ये सुन के मिसेस यू कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम जो चाहती हो वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और कुछ नहीं बोलूँगी। शिया अब पास्ट कहती है वो ये जॉब क्विट करना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती इस जॉब से उसकी बेबी को थोड़ा सा भी तकलीफ हो। ये सुन मिसेस यू कहती है अब मैं कभी अपना फैसला तुम पे नहीं डालूंगी। शिया कहती है अब मैं भी एक माँ हूँ तो मैं आपकी टेंशन समझ सकती हूँ। दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आता है शंघाई में। शिया लंच कर रही थी तभी वहाँ मिस ली आती है और शिया के साथ बैठती है। शिया और वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। मिस ली बताती है जब मैं शंघाई के कंपनी में काम कर रही थी तभी मुझे अब्रॉड से स्टडी करने का ऑफ़र
पाया। तब हम दोनों यानी मिजाओ के डैड और मैंने ब्रेकअप करने का फैसला किया। अब्रॉड जाने के बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिजाओ के डैड को भी ये बात पता है, पर मैं वापस नहीं आई और आज मैं जहाँ हूँ मैं अपने उस फैसले से खुश हूँ। शिया पूछती है क्या आप उनका साथ फिर पाना चाहती हो? मिस ली कहती है अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मिजाओ के लिए डैड का प्यार भी इम्पोर्टेंट है। शिया पूछती है अगर उन्हें कोई और पार्टनर मिल गया होगा तो? मिस ली कहती है तो क्या हुआ, रहेगा तो वो मिजाओ के डैड ही और इस सच को कोई बदल नहीं सकता। शिया अपने और यूमिंग के घर आती है और सोचती है मिस ली ने कहा था वो इन सालों में बहुत सी लड़कियों के साथ रहे हैं पर कोई उनका पार्टनर नहीं बन पाया, शायद उसके दिल में अभी भी मैं हूँ। शिया रूम आती है और अपने और यूमिंग की फ़ोटो देखती है, फिर एक ड्रॉर में उसे मिस ली और यूमिंग की ओल्ड फ़ोटो मिलता है। शिया उस फोटो को टेबल में रखती है और यूमिंग का दिया हुआ नेकलेस रोते हुए उतार देती है और टेबल में रख के अपना सामान लेके चली जाती है। शिया एक होटल में आती है। यूमिंग मैसेज करता है तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो? शिया रिप्लाई देती है मैं तुम्हारे घर से शिफ्ट हो गई हूँ, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ। यूमिंग भी घर बैठा था, वो शिया की बातों के बारे में सोच रहा था। अब वो मिस ली और मिजाओ से मिलने जाता है। यहाँ यूमिंग पहली बार मिजाओ से मिल रहा था। मिजाओ उसके पास आती है और पापा कह के बुलाती है। यूमिंग उसे गले लगा लेता है जो देख मिस ली भी खुश होती है। इस तरफ शिया भी लेशन आती है, वो वहाँ घूमने लगती है। इधर यूमिंग भी बहुत सारा टाइम मिजाओ को देता है। शिया मिस पिंग को कॉल करती है और आज रात डिनर के लिए कहती है तो मिस पिंग भी मान जाती है। शिया लेशन की कुछ पिक्स ले रही थी, तभी वो एक वेडिंग फोटोशूट देखती है और ये और कोई नहीं जियन और वेनिया का वेडिंग फोटोशूट था। शिया उन्हें दूर से देखती है और चली जाती है। शिया अब मिस पिंग के साथ डिनर करने आती है। मिस पिंग कहती है जाने दो, वो तुम्हारा पास्ट था और वैसे भी शादी वाले रिश्ते बस बच्चे तक ही रहते हैं। शिया को समझ नहीं आता। मिस पिंग कहती है जब एक कपल के पास बच्चा आता है तो पहले वाली फीलिंग्स भाग जाती है, तब दोनों का एक ही मकसद होता है, बस अपने बच्चे को अच्छी तरह से बड़ा करना। मिस पिंग शिया को कहती है जियन की जल्दी शादी होने वाला है, इसीलिए उसे भूल जाओ। तभी एलन शिया को कुछ रूम्स की फोटो भेजता है। शिया स्माइल करती है। मिस पिंग पूछती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शिया कहती है नहीं, फ्रेंड है। मिस पिंग कहती है जल्दी से बॉयफ्रेंड बना लो, ज्यादा दिनों तक सिंगल मत रहो। अब शंघाई में एलन शिया को एक न्यू अपार्टमेंट ले आता है। शिया को पता चलता है एलन उसके पास वाले रूम में ही रहता है, तो अब दोनों पड़ोसी है। एलन शिया को लंच के लिए उसके रूम बुलाता है तो शिया मान जाती है। थोड़ी देर बाद शिया एलन के पास जाती है। शिया एलन के बनाए हुए ड्रिंक की बहुत तारीफ करती है। एलन कहता है मैं अपना एक क्लब खोलना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ, पर तुम तो ये सब नहीं सोचती होगी ना? शिया पूछती है क्यों? एलन कहता है क्योंकि तुम्हारे पास एक अमीर बॉयफ्रेंड जो है। शिया सैड हो जाती है। एलन पूछता है क्या हुआ? वो गेस करता है और सही गेस करता है कि उसका एक बच्चा है। एलन कहता है अब चीयर्स करो तुम्हारे न्यू करियर के लिए। शिया हंसती है। शिया अब बहुत दिनों बाद ऑफिस आती है। उसने यूमिंग का असिस्टेंट वाला पोस्ट भी छोड़ दिया था। मिस ली शिया को देख के उसके पास आती है और उससे बात करती है, पर शिया उससे ज्यादा बात नहीं करती और चली जाती है। रात को यूमिंग शिया के पास आता है। शिया उससे भी अच्छे से बात नहीं करती। यूमिंग शिया के लिए डिनर लाया था। यूमिंग पूछता है क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? शिया कहती है वर्क से रिलेटेड बात के अलावा मुझे और कोई बात नहीं करनी। यूमिंग चला जाता है। यूमिंग अब शिया की हर एक मोमेंट को याद करता है और उसके पास जाता है, पर शिया जा चुकी थी। डिनर भी वहीं पड़ा था और यहीं पर एपिसोड 12 एंड हो जाता है। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में शूली और लूसी बाहर खाना खाने का प्लान बनाते हैं। वो लोग शिया को भी उनके साथ आने के लिए कहती है, बट शिया मना कर देती है क्योंकि कल उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पर सब उसे चलने को कहते हैं। लूसी उसे रेस्टोरेंट का नाम बताती है। मिस ली भी ये सुन लेती है। लूसी के बहुत कहने पे शिया मान जाती है। अब सब लोग डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ मिस ली मिगाओ के साथ आती है मिगाओ की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो उन्हें देख के सब एक साथ सेलिब्रेट करने का फैसला करते हैं। मिगाओ शिया के पास बैठती है, तभी वहाँ यूमिंग आता है। मिगाओ यूमिंग को देख के पापा पापा कहती भाग के उसके पास जाती है और सब हैरान हो जाते हैं। शिया तो बहुत सैड हो जाती है। सब उन्हें एक साथ डिनर के लिए कहते हैं। मिस ली भी यूमिंग को कहती है। शिया कहती है उसे कल की मीटिंग की तैयारी करनी होगी तो उसे जाना होगा, पर सब उसे रोक लेते हैं और मिगाओ भी उसे जाने से मना करती है। शिया मान जाती है। मिस ली अब सबको उनकी स्टोरी बताती है। यूमिंग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो बस शिया की तरफ ही देख रहा था। तभी वहाँ बर्थडे केक आता है। मिस ली शिया को उन तीनों की एक साथ पिक लेने के लिए कहती है।
शिया ना चाहते हुए भी मान जाती है। शिया उनकी वीडियो बनाने लगती है, तभी लैरी आके शिया को टच करता है तो शिया उसे एक थप्पड़ मारती है। सब हैरान हो जाते हैं। शिया वहाँ से भाग के चली जाती है। शिया एलन के क्लब में ड्रिंक करते हुए एलन को सब बता रही थी, तभी वहाँ यूमिंग आता है। यूमिंग उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मुझे सच में मिकाओ के बारे में कुछ नहीं पता था, वो लोग अचानक से आ गए। पर शिया उसका एक नहीं सुनती और चली जाती है। नेक्स्ट डे शिया ऑफिस आती है। लैरी उसे देख के भाग जाता है। लूसी के साथ बाकी लड़कियां तो शिया को अप्रिशिएट करती है, क्योंकि लैरी हमेशा उनके साथ भी ऐसा ही करता था। अब मीटिंग स्टार्ट होता है। न्यू वर्क के लिए मिस ली या शिया में से किसी एक का आइडिया लिया जाएगा। मिस्टर लू दोनों का प्लान देखते हैं। दोनों का ही आइडिया बहुत अच्छा था। तो अब मेंबर्स वोटिंग करके फैसला करेंगे किसका आइडिया लिया जाएगा। सब वोट देते हैं और रिजल्ट शिया की तरफ आता है। वो जीत जाती है, जो मिस ली को अच्छा नहीं लगता। मिस ली अब यूमिंग के केबिन आके उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि यूमिंग ने शिया को वोट दिया था। मिस ली उससे रीजन पूछती है। यूमिंग कहता है शिया का प्लान तुमसे ज्यादा अच्छा था और मैं एक CEO हूँ, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और दोबारा कभी मिसाओ का यूज मत करना। मतलब यहाँ पर यूमिंग समझ चुका था कि कल मिस ली जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट में गई थी। तभी बाहर शिया आती है और उनकी बात सुनती है। मिस ली पूछती है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। यहाँ पर यूमिंग बता देता है कि वो शिया को लाइक करता है। शिया हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही शॉपिंग आते हैं, एक ही कन्वीनियंस स्टोर में। दोनों बस एक दूसरे की हर एक मोमेंट को याद करते हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते और ना उन्हें कुछ बताने की जरूरत है। यूमिंग शिया को किस करता है। यूमिंग को परफेक्ट पार्टनर मिल गया है। यहाँ पर दोनों के बीच में सब ठीक हो जाता है। अब लेशन को दिखाते हैं। शिया खाना बना रही थी। मिस्टर यू उसे ये सब करने से मना करते हैं, पर खाना बन चुका था। मिस्टर यू मिसेस यू बेबी के लिए बहुत सारे कपड़े लाते हैं। सब बैठ के उसे देख रहे थे और सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी वहाँ जियान भी आ जाता है और बिल्कुल एक परफेक्ट और हैप्पी फैमिली लग रहे थे सब। अब वहाँ यान भी वापस आ जाती है। जियान तो शॉक हो जाता है। मिसेस यू उससे पूछती है कि तुम यहाँ अचानक से क्यों आई। तो यान कहती है आन अभी घर नहीं रहता और मैं वहाँ पर बोर हो रही थी, इसीलिए कुछ दिनों के लिए आ गई। यान देखती है उसका भाई शिया की कितनी केयर कर रहा है। यान यहाँ थोड़ी बहुत सैड बातें करती है, जो शिया और जियान को थोड़ा अजीब लगता है। रात को जियान शिया को बताता है कि कल उसे बिजनेस ट्रिप पे जाना है। दोनों यहाँ पर एक हैप्पी मोमेंट स्पेंड करते हैं। रात को मिसेस यू वॉशरूम में यान को वॉमिट करते हुए देख लेती है। मिसेस यू यान से पूछती है तुमने हमें इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई कि तुम प्रेग्नेंट हो। यान कहती है मैं ये बच्चा नहीं चाहती, मैं कैसे इसका अकेले ध्यान रखूंगी। मिसेस यू कहती है जैसे मैं शिया का ध्यान रख रही हूँ वैसे मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी। अब यहाँ पर यान सच्चाई बता देती है कि आन उससे डिवोर्स चाहता है। यान भी अब उसके साथ और नहीं रहना चाहती और उसने उसे बताया भी नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। मिसेस यू अब उसे समझाने लगती है कि डिवोर्स कोई ऑप्शन नहीं है, तुम उससे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताओ, वो समझ जाएगा और बदल जाएगा और साथ में तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। और हाँ, घर में किसी को ये बताना मत कि तुम प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम यान को वॉमिटिंग आ रहा था, तो मिसेस यू सबको बता देती है कि यान प्रेग्नेंट है। ये सुन के सब बहुत खुश होते हैं और तभी से यान की बहुत केयर करने लगते हैं। अब जियान बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यान आन से फ़ोन पे झगड़ा कर रही थी, जो मिसेस यू भी सुन लेती है और उसे समझाने लगती है, पर यान नहीं समझती। उसके पेट में दर्द होने लगता है तो मिसेस यू उसे हॉस्पिटल लेके आती है। वो फिर से उसे समझाने लगती है कि डिवोर्स हुआ तो तुम क्या करोगी, ना तो तुम्हारे पास घर है और ना ही जॉब। यान कहती है आप बस बेबी और पैसों को देख रही हो, आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रही। आपको मैं एक सच्चाई बोलूँ, मैं अमेरिका गई थी आपसे दूर जाने के लिए, आपके इसी बिहेवियर के लिए। तभी आन यान को कॉल करता है तो मिसेस यू उससे फ़ोन छीन के बता देती है कि यान प्रेग्नेंट है। मिसेस यू कॉल रख के यान को समझाती है देखना अब वो तुम्हारी केयर करेगा, और यान रोने लगती है। अब कुछ दिन बाद आन उनके घर आता है। उसे देख यान चली जाती है। आन भी उसके पीछे जाता है। आन कहता है मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ और मैं ये बच्चा नहीं चाहता, मैं तुमसे और प्यार नहीं करता। अब यान यहाँ डिवोर्स देने से मना करती है तो आन प्रॉपर्टी डिविजन का डील कहता है। यान उसके आंसर का वेट करने के लिए कहती है। आन चला जाता है। यान अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताती और डोर बंद कर देती है। अब रात को शिया देखती है यान बहुत ड्रिंक कर रही है। वो उसे रोकती है तो यान शिया को सब कुछ बता देती है। शिया भी उसे संभालती है और कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये बेबी रख लेती। शिया यान को अपनी फीलिंग्स और स्टोरी बताती है और
यान को माँ होने का एहसास कराती है और कहती है तुम ये बेबी रखना चाहती हो या नहीं ये फैसला तुम्हारा है, पर अगर तुम रखना चाहती हो तो हमारी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है। यान भी समझ जाती है और शिया की बेबी के साथ बातें करने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड 13 एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग कंपनी के मीटिंग से स्टार्ट होता है। वेडिंग फूड आइडियाज़ को लेके मिस ली सबसे पूछती है तो लूसी फिर से शिया के आइडिया के बारे में बताती है तो मिस ली चिढ़ जाती है, पर शिया बात को संभालते हुए कहती है मेरा आइडिया ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के साथ डील कर रहा है, इसीलिए इस बार मिस ली की आइडिया को लेना चाहिए। सब मान जाते हैं। मिस ली ये बात शिया को यूमिंग के पास बताने को कहती है, पर शिया कहती है आप बॉस हो इसलिए आपका बताना ज़्यादा ठीक रहेगा। मिस ली कहती है अगर मैं बताऊंगी तो उन्हें लगेगा कि इसमें मेरा कोई मकसद है। शिया कहती है आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते, अगर ट्रस्ट करते हो तो आपको पता होगा कि उनका बिजनेस आइडिया कैसा है। अब रात को शिया और यूमिंग पार्किंग लॉट में मिलते हैं, दोनों किस करते हैं। तभी मिस ली यूमिंग को कॉल करके कहती है उसे अभी अर्जेंट काम के लिए बीजिंग जाना होगा, क्या उसके आने तक तुम मिगाओ का ख्याल रखोगे। यूमिंग हाँ कह के कॉल रख देता है। शिया यूमिंग को मिगाओ के पास जाने के लिए कहती है। शिया यूमिंग को किस करती है और वापस कंपनी चली जाती है। शिया काम कर रही थी तभी यूमिंग शिया के लिए डिनर भेजता है। फिर वहाँ मिस ली आती है। शिया तो उसे देख के हैरान हो जाती है। शिया कहती है तो तुमने ये सब जानबूझ के किया है। मिस ली कहती है लास्ट मिनट में बीजिंग का प्लान कैंसिल हो गया। मिस ली अब शिया से पूछती है यूमिंग से पूछना उसने तुम्हें अपने फ्यूचर प्लान्स में ऐड किया है या नहीं। ये कह के मिस ली चली जाती है। शिया इस बारे में सोचने लगती है। शिया अब घर में ड्रिंक करते हुए रोती रहती है और सोचती है मेरे हर प्लान्स में यूमिंग शामिल है, पर क्या उसके हर प्लान्स में मैं शामिल हूँ। अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो बाद में इन सब से निकलना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में शिया और यूमिंग डिनर पे आते हैं। यूमिंग शिया से माफ़ी मांगता है उसे ज़्यादा टाइम ना देने के लिए। तभी रेस्टोरेंट में दो लोग आते हैं जिनमें से एक यूमिंग को पहले से ही जानता है। वो आदमी अपनी जीएफ को यूमिंग से इंट्रोड्यूस कराता है, पर यहाँ पर यूमिंग शिया कौन है ये किसी को नहीं कहता, ना ही उसका इंट्रोड्यूस कराता है, जिससे शिया सैड हो जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शिया यूमिंग से पूछती है क्या हम दोनों नॉर्मल लोगों की तरह डेट नहीं कर सकते। यूमिंग शिया से माफ़ी मांगता है और कहता है हमारा रिलेशन किसी के सामने नहीं आना चाहिए। तो शिया और कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट डे ऑफिस में शिया की मॉम शिया को मैसेज करके कहती है मैं शंघाई आई हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। शिया मान जाती है। शिया को अब पता चलता है कंपनी के सीईओ को पता चल गया है कि उनके बेटे टिम का रिलेशन लूसी के साथ है, तो लूसी को प्रोजेक्ट से डिसमिस कर दिया गया है। शिया लूसी के पास आती है जो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। शिया उसे संभालती है और हौसला देती है कि टिम सब ठीक कर देगा और वो अपने डैड से बात करेगा। अब शिया यूमिंग से मिलने आती है। यूमिंग डिनर का पूछता है तो शिया कहती है मेरी मॉम मुझसे मिलने आई है। यूमिंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर शिया चाहता था कि यूमिंग उसकी मॉम से मिले, पर यूमिंग कोई बात ही नहीं करता। शिया की मॉम रेस्टोरेंट में बैठी थी तभी वो शिया और यूमिंग को बाहर हक करते हुए देख लेती है। शिया अपने मॉम के पास आती है। यहाँ दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती है। मिसेस वांग शिया से यूमिंग के बारे में पूछती है तो शिया उन्हें यूमिंग के बारे में बता देती है। अब मिसेस वांग शिया को जल्दी से शादी करने के लिए कहती है, पर शिया को अभी शादी नहीं करनी थी, वो अपना करियर बनाना चाहती थी। यहाँ मिसेस वांग शिया को समझाती है कि इस एज में शादी करना अच्छा होता है। शिया पूछती है आपके हस्बैंड नहीं आए। मिसेस वांग कहती है वो बाहर वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। शिया उन्हें देखती है। घर में यूमिंग मिजाओ के साथ थी। मिजाओ सो गई थी। वहाँ शिया आती है और यूमिंग से बात करती है कि वो उसके मॉम से मिलने क्यों नहीं आया। यूमिंग कहता है अगर मैं बिना किसी तैयारी के उनसे मिलता तो वो मेरे बारे में क्या सोचती। यूमिंग अब शिया को अच्छे से समझाता है कि वो उनके रिलेशन को प्राइवेट रखना चाहता है, नहीं तो उनका भी हाल लूसी और टिम जैसा होता। शिया भी समझ जाती है। अब यूमिंग शिया को घर छोड़ता है। दोनों किस करते हैं और शिया चली जाती है। यूमिंग घर आता है जहाँ मिस ली गुस्से में बैठी थी क्योंकि यूमिंग मिजाओ को अकेला छोड़ के चला गया था। यूमिंग ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए चला जाता है जिससे मिस ली बहुत गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस ली देखती है शिया घर जा रही है तो मिस ली जल्दी से शूली से कह के अर्जेंट मीटिंग में सबको बुलाती है। शूली शिया को ढूंढ
घूमते हुए पार्किंग लॉट में आती है और यूमिंग और शिया को एक साथ देख लेती है। शूली उनका वीडियो भी बनाती है और ऑफिस में सबको उनके किस वाली वीडियो को दिखाती है। शिया शूली को कॉल करती है। शूली उसे मीटिंग के बारे में बताती है पर मिस ली मना कर देती है, तो शूली उसे घर जाने के लिए कहती है। शिया यूमिंग के साथ चली जाती है। इधर मिस ली का तो गुस्से से बुरा हाल था। नेक्स्ट डे लूसी शिया को कॉल करके अपना वीचैट देखने के लिए कहती है। शिया देखती है तो सब उसके और यूमिंग के बारे में ही बात कर रहे थे कि इसलिए शिया को इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिले, वो इतने सारे डील्स कर पाई। शिया यूमिंग को कॉल करती है पर वो बिजी था। शिया ऑफिस आती है और मिस्टर लू से माफ़ी मांगते हुए अपना रेसिग्नेशन लेटर देती है। मिस्टर लू कहते हैं थोड़ी देर पहले यूमिंग भी आके रिज़ाइन दे के गया है। शिया हैरान हो जाती है। मिस्टर लू कहते हैं तुम्हें क्विट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूमिंग ने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। और यहीं पर एपिसोड 14 एंड हो जाता है। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में शिया हॉस्पिटल अपना चेकअप के लिए आती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी तक सब ठीक है और बच्चा भी हेल्दी है। शिया और जियान बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर शिया को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहती है। शिया और जियान घर आते हैं तभी मिसेस यू आके जियान को कहती है यान अपने रूम में नहीं है और उसका फ़ोन भी बंद है। शिया और जियान उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। शिया जियान को यान की परेशानी बता देती है। दोनों बहुत मुश्किल से यान को ढूंढते हैं। जियान यान को कहता है कि वो उसके साथ है। यान बताती है कि आन वापस आ गया है और अपने साथ एक लेडी को भी लेके आया है। वो लेडी मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। तुम्हें पता है अमेरिका में जिस घर में आन रहता है वो घर उसका नहीं है। उस लेडी ने कहा है कि वो उसे घर दिलाएगा। शिया यान को घर चल के बात करने के लिए कहती है। इस तरफ घर में मिस्टर यू मिसेस यू को चिल्लाते हुए कहते हैं तुमने ये सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तभी वहाँ पर तीनों आ जाते हैं। यान रूम चली जाती है। शिया के पेट में दर्द हो रहा था। रात को जियान शिया के पास आता है। आज जियान शिया के साथ नहीं रुक सकता। वो आज की रात यान के डोर के सामने ही रहेगा ताकि यान कुछ गलत ना कर ले। जियान चला जाता है। रात को शिया की आवाज़ सुन के जियान आता है। शिया को बहुत दर्द हो रहा था। वहाँ मिसेस यू आती है और कहती है इस टाइम ये दर्द नॉर्मल है, जल्दी सो जाओ, दर्द ठीक हो जाएगा। और जियान को अपने पास बुलाती है। मिसेस यू यान के रूम आके देखती है यान ने अपना हाथ काट लिया है। वो चिल्लाती है। उनकी आवाज़ सुन के जियान चला जाता है। इधर शिया के पेट में भी बहुत दर्द शुरू हो गया था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। सब यान को संभालने लगते हैं। जियान यान को ले जाता है जो शिया देख लेती है। वो यान को इस हाल में देख के जियान को नहीं बुलाती। वो चलने लगती है। तभी बाहर से मिस्टर यू आते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता। यान को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है। इधर शिया भी एम्बुलेंस में थी। वो जियान को कॉल करती है पर जियान कॉल नहीं सुन पाता। शिया को हॉस्पिटल लेके डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। यान के डॉक्टर आके बताते हैं यान अभी कोमा में है और डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। जियान अब अपना फ़ोन देखता है। शिया को कॉल करता है। शिया का फ़ोन नहीं लगता तो जियान अपने डैड को कॉल करता है। मिस्टर यू जियान को बता देते हैं शिया की कंडीशन। जियान अब यान के हॉस्पिटल से निकल के शिया के पास जाने लगता है। इधर शंघाई में दिखाते हैं शिया यूमिंग के पास आके पूछती है कि उसने रिज़ाइन क्यों दिया। यूमिंग उसे समझाता है कि हम दोनों की सिचुएशन बहुत अलग है। मुझे जॉब बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी पर तुम्हें जॉब ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। शिया ये सब सुन के रोने लगती है तो यूमिंग उसे संभालता है और खुश करता है। शिया अब ऑफिस आती है पर कोई भी उससे बात नहीं करता। तभी वहाँ यूमिंग आता है और सबको कहता है मुझे अब से बॉस मत बुलाना, मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। सब शॉक हो जाते हैं। यूमिंग शिया के पास आके उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है तो सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। शिया तो बहुत स्माइल करती है। बाद में यूमिंग मिगाओ को बाय करने के लिए आता है क्योंकि वो लोग वापस जा रहे थे। मिस ली और यूमिंग एक दूसरे को बेस्ट विशेस दे के चले जाते हैं। अब फिर से लेशन में आते हैं। शिया का एक क्यूट बेबी हो गया था। मिसेस वांग आके शिया और उसके बेबी की केयर करने लगती है। शिया अपनी मॉम को थैंक्स कहती है और रोने लगती है। मिसेस वांग कहती है तुम अब मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं देख सकती। तो शिया मान जाती है। जियान और मिसेस यू बाहर वेट कर रहे थे। वहाँ वांग आती है। दोनों बहुत रिक्वेस्ट करते हैं शिया और बेबी से मिलने के लिए पर वांग तो उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है क्योंकि इस मुश्किल वक्त में शिया के साथ कोई नहीं था। उसकी जान बहुत मुश्किल से बची है।
है। वोंग चली जाती है। मिसेस यू उस पर चिल्लाने लगती है। जियान अपनी मॉम को संभालता है। जियान शिया को मैसेज करता है और सॉरी कहता है। शिया की नर्स आके बताती है कि आपके हस्बैंड अभी तक वेट कर रहे हैं। शिया उसे अंदर बुलाती है। जियान रूम आता है और अपने बेबी को देखता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। शिया यान के बारे में पूछती है तो जियान कहता है उसका हाथ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, इसलिए वो बच गई है, पर उसने अपना बच्चा खो दिया है। वो हमसे कोई बात भी नहीं कर रही है। जियान शिया से बेबी की कुछ पिक्स लेने की परमिशन लेता है उसके मॉम और डैड को दिखाने के लिए। शिया हाँ कहती है तो जियान पिक्स लेता है। शिया अब उसे जाने के लिए कहती है। जियान बाहर आके बेबी की फ़ोटोज़ को देख के रोने लगता है। नेक्स्ट डे सब बेबी की फ़ोटोज़ को देख के बहुत खुश होते हैं। जियान को अभी जाना है हॉस्पिटल शिया को पिक करके वोंग के घर छोड़ने के लिए। तभी वहाँ लॉयर आते हैं आन और यान के डिवोर्स के लिए। मिस्टर यू तो लॉयर को मारने पे आ जाते हैं। येन आके उन्हें शांत कराती है और डिवोर्स पेपर ले लेती है। येन अब अपने सारे मेमोरीज को याद करते हुए अपने बालों को काट के फ्री हो जाती है। इस तरफ शिया अपने घर आती है। जियान भी उसके साथ था। जियान सामान ठीक कर देता है। जियान वोंग को कुछ दिन बाद शिया को अपने घर वापस ले जाने की बात करता है, पर वोंग साफ मना कर देती है तो जियान भी और कुछ नहीं कहता। इधर एंड्रयू यान के घर के सामने था। जियान उसे देख के उसे मारने लगता है। लॉयर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस उन्हें वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। आन चला जाता है। यहाँ यान और जियान की बातों से हमें पता चलता है यान आन के साथ यूएस जाएगी और उसे डिवोर्स देने के बाद लौट आएगी। दोनों घर चले जाते हैं। रात को यान और मिसेस यू मिल के बहुत सारी बातें करते हैं। दोनों थोड़ी बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं तो रोने लगते हैं। और यहीं पर एपिसोड 15 एंड हो जाता है। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।